तो बेटा हमने कल क्या देखा था, दोबारा बोल रहा हूं। हमने पहले भी बताया कि यदि किसी लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज कर दो। अब कांस्टेंट में कंफ्यूज मत हो कि सर प्लस के लिखूं कि माइनस के लिखूं, जो तुम्हारी इच्छा वो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्लस के लिखना है तो प्लस के लिखो, माइनस के लिखना है तो माइनस के लिखो ना, +2 के लिखो, +7 के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कुछ भी लिखना है तो प्लस के लिखो ना, फिर क्यों लिखे कुछ और चीज। तो हमेशा प्लस के लिख दो। बेटा यहाँ तक क्लियर है ये कैसे इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखी ऑनलाइन, समझ में आ गया सबको? यस सर। अब इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 कोमा माइनस, तो रख दो बेटा x की जगह 1 इसमें और y की जगह -3। तो k का वैल्यू -24, k का वैल्यू क्या आ गया, -24। So therefore equation of line is (3x - 7y - 24) equal to। बेटा किसी को कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिए इस वाले कंसेप्ट। तो कभी भी किसी लाइन के पैरेलल लाइन निकालोगे तो ऐसे निकालोगे जैसे मैंने अभी बताया। बोलिए, बोलो बेटा। आयुषी बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता तू मुझे। यस सर आ रहा है। सर हाँ बेटा बोल। सर आपने जो डीपीपी पे पहला क्वेश्चन दिया था ना सर, सर उसके अंदर है ना इक्वेशन गलत लिखी हुई है सभी में। अच्छा देख लेंगे, हाँ सर। देख लेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड कंसेप्ट पर, इफ लाइंस, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अभी ये तो पैरेलल वाली बात कर ली मैंने, अब बात कर रहे हैं हम इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, case 2, case second, perpendicular, यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर। अब बेटा यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर आएगा m1 m2 इक्वल टू -1। भाई ऐसा इसलिए आता है कि स्लोप मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है। अब देखो इधर tan थीटा होता है, वैसे बता देता हूँ रफली, ये फॉर्मूला है, ये tan थीटा है, तो मैं इसको cot थीटा ऐसा लिख सकता हूँ उल्टा, एक ही बात उल्टा कर दी। अब एंगल कितना बना 90 डिग्री, कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर, तो cot 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो मैंने इसको 0 लिख दिया है। अब इसको सोल्व किया तो मुझे मिला 1 + m1 m2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिला, m1 m2 किसके इक्वल मिल गया, -1। इसका मतलब कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो आपको तो डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप सब चीजें, लेकिन हमें यूज करना है कि यदि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा मैं तुम्हें, पहले ये लिख लो तो उसके बाद एक चीज और समझा। दो कंसेप्ट बताऊंगा और वो दो कंसेप्ट सबसे ज्यादा काम में आते हैं, और कैसे कैसे काम में आएंगे वो
सबसे पहले तो ये लिखो, स्लोप ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0 is minus a upon, ये कंसेप्ट लिखो। आया कहां से, ये बाद में आया, लेकिन काम अभी से आना चालू हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ax plus by plus c equal to 0 is minus a upon b. This is the slope of the line ax plus by plus c equal to 0. जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 3x minus 4y plus 7 equal to 0। तो आंसर हो गया भाई, स्लोप हो गया माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। मुझे क्या मिला बेटा, स्लोप क्या मिला, 3/4 माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का, तो -3 अपॉन -4 क्या आ गया बेटा, 3/4। ये इसका स्लोप हो। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस लाइन। तो कभी भी स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है तो बेटा -a अपॉन b, लेकिन एक पॉइंट कंडीशन है, x और y एक ही तरफ होने चाहिए भाई। कभी x इधर आ गया, एक y उधर है, तो सबको एक तरफ लाओ, फिर फॉर्मूला लगाओ -a अपॉन b, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत? नो सर। ऑफलाइन में? ये पहला स्लोप। दूसरा स्लोप ये है कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं एग्जांपल, if the slope of the line find the slope of line perpendicular to line 5x plus 3y minus 7 minus 11 equal to 0। इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। तो बेटा पहले इसका स्लोप निकालो, -5/3। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आएगा और मैंने यूज भी किया अभी 1-2 दिन। इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा, सभी बोलेंगे। इस लाइन का स्लोप क्या है, -5/3। इस लाइन का स्लोप है -5/3। अब मुझे इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सुनना, उल्टा करूंगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका रिवर्स करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया भाई परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, 3/5। 3/5। रिवर्स करके माइनस। अब ऐसा रिवर्स करके माइनस क्यों किया? अरे बेटा m1 m2 किसके इक्वल होता है, -1। तो m1 m2 इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, -1। इसलिए रिवर्स करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इसकी किसकी लाइन का स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया। क्लियर है? ऐसे निकालेंगे निपुण, ठीक है बेटा? जानवी? यस सर। यस सर। आयुषी बोल बेटा। यस सर। ठीक। अब ये क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन में एक ही चीज है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, उन चीजों को सबको एक साथ याद रखना, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो कोई सा भी एक कंसेप्ट लग जाएगा, सब नहीं लगेंगे, वो देखना पड़ेगा हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना। Find the equation of line passing through the point 4,7 and perpendicular to the line 3x minus 5y minus 8 equal to 0 and perpendicular to the line
3x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं वो अभी समझा। इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to line, हम क्या करेंगे जब किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे इनके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे और किसी एक का साइन चेंज कर देंगे, बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। क्या करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू माइनस, इसलिए हम क्या करते हैं x और y को इंटरचेंज कर देते हैं और बीच का साइन चेंज कर देते हैं। यदि यह माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये आ गई 5x plus 3y plus k equal to 0. Now it passes through 0.4,7. तो रख दीजिए भाई x की जगह 4, y की जगह 7, तो k का वैल्यू -41. So therefore equation of line (5x plus 3y minus 41 equal to). This is the perpendicular line. ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है। This is the perpendicular line. ये क्लियर है? अरे तेरे पास 11th की बुक नहीं पड़ी कि मैथ्स की? हाँ लेके आना फिर, तेरे काम तो आएगी नहीं, अब मेरे को देना। फिर आरडी हो तो आरडी भी ले आना। बेटा ये कंसेप्ट ऑनलाइन सबको समझ में आ गया कैसे करा, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा काम में आएगा ये वाला कंसेप्ट। स्ट्रेट लाइन में सबसे ज्यादा यही कंसेप्ट काम में आएगा, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। आयुष जी अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बोल दो मुझे, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी। एक एग्जांपल देके बताता हूँ वापस से, जैसे मैंने बोला 7x plus 3y minus 5 इक्वल टू 0। आयुष जी इसकी परपेंडिकुलर लाइन बताओ बेटा क्या होगी, बोलो बेटा। सर 3x minus 7y plus k। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 3x minus 7y plus k इक्वल टू, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा यही कंसेप्ट काम में है। पूरी बुक ही इसी से है। जहां तक यदि आपको परपेंडिकुलर निकालना नहीं आता ना तो आपको स्ट्रेट लाइन में कुछ भी समझ में नहीं आता। स्ट्रेट लाइन बस इसी कंसेप्ट के ऊपर टिकी हुई है। आपने देखा होगा लगभग हर एक प्रॉब्लम में यही कंसेप्ट है। चलिए अब लिखो भाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and cutting intercept, इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा लेंथ, इंटरसेप्ट c on y-axis is y equal to mx plus c.
दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप m गिवन है और इंटरसेप्ट c कट कर रहा है। फिगर की बात करें तो कुछ इस तरह का फिगर बना, जैसे ये फिगर बना दिया। ये हमारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा, और ये c इंटरसेप्ट कट कर रहा है बेटा y एक्सिस पर। ये c इंटरसेप्ट, ये लेंथ कट कर रहा है y एक्सिस पर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू mx प्लस। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस। ये लाइन की इक्वेशन है। प्रूव करना भी आसान है। कैसे प्रूव करना आसान है? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। देखना वैसे यदि ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। सपोज ये जनरल कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स और वाई, तो बेटा यहां से यहां तक क्या बचा? y माइनस, टोटल यहां से यहां तक y, ये c, तो क्या बचा? y माइनस, और ये क्या है बेटा? x। तो इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x, और tan थीटा m होता है बेटा। देखो हो गया प्रूफ, y इक्वल टू mx प्लस। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप गिवन है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट गिवन। क्लियर? पक्का? लिख लीजिए बेटा, कॉपी कर लो यहाँ पर। हो गया? अब इस पे प्रॉब्लम कैसे बनेगा देखो तो, सीधा सीधा चीजें देगा वो आपसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis, and cutting intercept of 7 unit on negative y-axis. अब देखो मैं इसकी फिगर को बनाऊं ना, फिगर कैसे बन रहा है ये चीज समझना भाई। फिगर कैसे बनेगा? फिगर कुछ इस तरह का बनेगा बेटा। यदि मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं, नेगेटिव एक्सिस पर 7 यूनिट, मतलब सॉरी, यहाँ पर 7 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है बेटा। 7 मतलब इतनी लेंथ कट कर रहा है, और एंगल पॉजिटिव बन रहा है। तो ये लाइन इस तरह से, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर 7 यूनिट का लेंथ कट कर।
ये लाइन रफ डायग्राम में सब, ये लाइन की इक्वेशन है। कितना लेंथ कट कर रहा है नेगेटिव पे 7 और कितना एंगल बन रहा है 32। आगे समझ ऑनलाइन क्लियर है बेटा कैसे फिगर बनाइए, बोलिए। यस सर। अब बेटा m हो गया 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू सभी को पता है 1/√3। और बेटा c हो गया -7, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का बन। तो हमारे पास है y = mx + c। तो m का वैल्यू आ गया 1/√3x और c हो गया -7। बस यहाँ छोड़ दो, y = 1/√3x - 7, ये इसका वैल्यू है। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है बेटा। सेकंड फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, equation of line having slope m, equation of line having slope m and passing through x1 y1 is given by y minus y1 equal to mx minus x1। अब कभी कभी क्या होता है, जब लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो एक तो पॉइंट गिवन होता है और एक स्लोप या एंगल गिवन होता है। या तो पॉइंट गिवन होता है और स्लोप, दो इंफॉर्मेशन जरूरी है हमेशा लाइन की इक्वेशन। कोई भी दो चीज गिवन होनी चाहिए, यहाँ पर स्लोप और पॉइंट, ठीक है। कैसे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लाइन की इक्वेशन गेन उस तरह से फिगर बनाना, मतलब प्रूव करना बड़ा आसान है। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा P x1 y और ये जनरल पॉइंट x1, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, ये बचा y - y1 और ये बचा x - x1। हो गया प्रूव। tan थीटा इक्वल टू y - y1 अपॉन x - x1। tan थीटा m होता है y - y1 अपॉन x - x1। तो y - y1 इक्वल टू m x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1 y1 and having slope इस तरह से, ठीक है। तो प्रूफ ये बिल्कुल सीधा सीधा जैसा प्रूफ करते आ रहे हैं। तो tan थीटा ये आपका, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and having slope y - y1 इक्वल टू m x - x1। लिख लीजिए बेटा यहाँ पे। अब इस पर प्रॉब्लम कैसे बनेगी, किस तरह से हम यूज करेंगे, देखो देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree and passing through
making an angle 45 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, and passing through 3, -5, और पास हो रहा है 3, -5। अब 45 भी मत लिखो, चलो 135 कर लो और थोड़ा सही रहेगा। वैसे तो एक ही बात है, 135 डिग्री। देखो स्लोप निकालना है पर tan 135 डिग्री पता है आपको। tan 135 डिग्री का स्लोप क्या होता है बेटा? माइनस। क्यों? क्योंकि ऑप्टिस एंगल। अब पॉइंट आपको गिवन है, तो इक्वेशन क्या होगी? देखो पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो देखो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x। पैकिंग करो, y प्लस 5 माइनस x प्लस 3, so x प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग स्लोप। जो भी एंगल गिवन है वो अपने स्लोप में। इसका मतलब जब हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन, एंगल गिवन था और पॉइंट गिवन था, इसलिए हमने कौन सा फॉर्म लगाया? पॉइंट स्लोप। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. थर्ड फॉर्म, बस हमारे दो फॉर्म बाकी हैं और बाकी फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसके बाद मैं डिस्टेंस फॉर्म आपको बता चुका हूँ। आयुषी डिस्टेंस फॉर्म तो मैं भी बता चुका हूँ, डिस्टेंस फॉर्म जो पहले दिन पढ़ा था अपन, और उसके बाद पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, बस यही है सब। अब इन पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बेटा? थर्ड फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, जब आपकी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is given by, बेटा पहली वाली इक्वेशन ही है। पहली वाली इक्वेशन क्या थी बेटा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 थी ना? यही थी ना? समझना बेटा, यही थी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है? 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन का स्लोप जानवी भी गई। आयुषी क्या बताया था बेटा स्टार्टिंग में? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप y minus y1 upon x minus x1। नहीं बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद करो, देखो शुरू में लिखवाया है मैंने अभी, देख स्टार्टिंग में देख बेटा, जहां स्लोप अपन ने कोलिनियर प्रूव किया था वहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा ये देखो, ये 2 पॉइंट फॉर्म आ गया आपको, कोई अलग नहीं है। जब लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो पिछला वाला फॉर्म ही लग रहा है, लेकिन स्लोप क्योंकि 2 पॉइंट से पास हो रही है तो वहां स्लोप कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कभी भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही होगी तो आप ये वाला फॉर्म यूज कर लेंगे। कैसे? जैसे आपसे बोला फाइंड द
इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स 3, -7 and 5, 4. 3, -7 and 5, 4. तो देखो y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1. This is the equation of line passing through 2 points. Equation of line passing through 2 points. आ गया? चलिए लास्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। अब कल का काम हमारा क्या रहेगा, मिक्स प्रॉब्लम करेंगे वापस, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। थ्योरी वोरी सब बता दी मैंने आपको, है ना? क्या बेटा? टाइमिंग तो वो जो अपना रेगुलर रहता है, ये तो संडे है बेटा, आज इसलिए ज्यादा दे दिया, नहीं तो मेरा तो पूरा पैक है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, हाँ संडे रख लिया करेंगे रोज ना, इस तरह की क्लास काम दिक्कत आ रही। इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट A and B on coordinate axis is given by x upon A plus y upon B equal to 1. ये लाइन x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है A और y एक्सिस पर B इंटरसेप्ट कट कर रहा है। This is the equation of line cutting intercept A and B on coordinate axis. यदि A और B का इंटरसेप्ट कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, हर एक फॉर्म हर जगह अलग अलग जगह यूज होती है। यदि आपको दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट गिवन है तो यही यूज में आएगा, 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म काम में आएगा, एंगल गिवन है 1 पॉइंट गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म काम में आएगा, और इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, अलग अलग तरीके की। कहां पर क्या आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें देखना। तो जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स 3 on x axis and 5 on y axis is given by x upon 3 plus y upon 5 equal to 1. x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 5, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो बेटा आयुषी इधर से मीत राहुल अपना मतलब टॉपिक वाइज अपन ने पूरा बता दिया, नंदिनी जो भी है, मतलब ये आपका फॉर्म था। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्म आपको पढ़ाया था। तो अब अपन कल से क्या करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, फिर आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी कि भाई कहाँ पर कैसे इसको यूज करना। ठीक है।
चलिए आज का काम इतना ही। ये